नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। सज्जनों, अब जो आपके सामने वीडियो आ रही है ये बी अक्षर वालों के लिए है। और बी अक्षर का जो अंक होता है वो होता है 2। और बी अक्षर अगर राशियों में हम देखें तो वहाँ पर वृष राशि बनती है। तो इसमें चंद्रमा और शुक्र दोनों का मिला जुला सम्मिश्रण होता है। दोनों का फल, दोनों का स्वभाव, दोनों की प्रकृति वो इसके अंदर मिली जुली होती है। जैसे चंद्रमा घटता है, बढ़ता है, उसी प्रकार ये बी अक्षर वाले जितने भी जो लोग होते हैं ये कोमलकांत होते हैं, भावुक होते हैं, संवेदनशील होते हैं, जागरूक होते हैं और कल्पना जगत के अंदर बस सोचने के अंदर जो है अपना समय बिताते रहते हैं। दयालु हैं और विपत्ति में लोगों के काम आने वाले होते हैं। मीठा बोलने वाले होते हैं, यात्रा के प्रेमी होते हैं, शीतल, विनम्र और शांतिमय जीवन यापन करने वाले होते हैं। और इनका शारीरिक शक्ति की अपेक्षा मानसिक कार्यों के अंदर ये विशेष प्रगति कर पाते हैं। और जो शारीरिक श्रम है वहाँ पर ये काम नहीं कर पाते हैं। बुद्धि बल पर काम करने वाले होते हैं और रजोगुण प्रधान, शीघ्रगामी, परलोक सुधार के अंदर तीव्र इच्छा लिए हुए होते हैं, मोक्ष के इच्छुक होते हैं और माया का पूर्ण भोग करने वाले और निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर होने वाले होते हैं। विचार शक्ति प्रधान और नवीन कार्यों और क्रियाकलापों का जो है अनुसंधान करने वाले होते हैं। लेकिन एक विशेषता भी होती है, ये कार्य प्रारंभ कर देते हैं, अगर जरा सा भी विक्षेप आ जाए तो तुरंत उस कार्य को हटा देते हैं, दूसरा कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं। फिर उसमें भी अगर कोई विक्षेप आ गया तो उसको भी हटा देते हैं, तीसरा कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं। तो इस कारण से जीवन के अंदर अपने लक्ष्य पर पहुंचने के अंदर इनको बड़ी बाधा रहती है और बहुत ही शांत होते हैं, लेकिन मनोरंजन प्रिय होते हैं, विनोदी होते हैं, हंसी मजाक से बात करने वाले होते हैं। इनका जीवन भोग और ऐश्वर्य के साथ में जो है वो गुजरता है। अब इनके जीवन के अंदर क्या व्यवसाय होना चाहिए वो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो जीवन के अंदर अगर कोई आपको व्यवसाय करना है, व्यापार करना है, तो फिर आपको चाहिए कि तैलीय कार्य, तेल संबंधी काम, समुद्र यात्रा, मुख्यालय, पशुओं का व्यवसाय, डेयरी फार्म, मुर्गी पालन, घी का धंधा, शुगर मिल, अन्न का धंधा, तैराकी, फल फूल और जल से उत्पन्न होने वाले पदार्थों का आप व्यापार कर सकते हैं। दूध दही का व्यापार कर सकते हैं। कागज, जल, कृषि, खांडसारी, औषधियों का विक्रय करना, भ्रमण का कार्य करना, एजेंट होना, संपादन करना, लेखन करना, प्रतिनिधित्व, संगीत, अभिनय, नृत्य और भूमि प्रबंध, ठेकेदारी और मणिमाणिक्य, पत्थर और भूगर्भ का कार्य करने का प्रयास आप लोगों को करना चाहिए। अब आप लोगों के लिए ये जो वर्ष आ रहा है ये कुछ ना कोई नई खोज करने वाला है, नई खोज करवाने वाला है और घर में, परिवार में सुख और संपत्ति को जो है ये देने वाला है, उन्नति का कार्य ये करवाने वाला है। तो इस वर्ष कोई ना कोई आपकी उन्नति भी होगी और हंसी खुशी से आपका जो है वर्ष गुजरने वाला है। अब मैं आपको मासिक फलादेश देने का प्रयास कर रहा हूँ। तो 2023 का जो जनवरी का महीना है, स्वयं की सूझबूझ से जो है आपको काम में लेना होगा, जिससे कि आपके बिगड़ते हुए कार्य जो है वो बन जाएं। राजनीतिक लाभ का सुयोग आपका है। मौज शौक की वस्तु जो है खरीदी जाएगी। शुभ और अशुभ मिला जुला परिणाम आपको जनवरी के अंदर मिलेगा। और फरवरी के महीने के अंदर अकर्मण्यता, अदृश्य फलों के अंदर जो है बाधक जाने हैं। कानूनी विवाद नया मोड़ ले सकता है। कार्य क्षेत्र के अंदर योजना की पूर्ति में किसी का सहयोग आपको जो है जरूर ले लेना चाहिए। मार्च का महीना कुछ विशेषताएं लेकर के आ रहा है। मित्रों के सहयोग से
कुछ रुका हुआ कार्य आपका पूरा होगा, परिवार के अंदर जिम्मेदारी बढ़ेगी और स्थान परिवर्तन आपके लिए सुखद रहेगा, सुख देने वाला या जो है आपको उन्नति देने वाला होगा। अप्रैल के महीने के अंदर इच्छित वस्तु खरीदी जाएंगी, साझे के काम की जो है रूपरेखा बनेगी, अनावश्यक दौड़ धूप से आपको बचना होगा, उच्चाधिकारी की हाँ में हाँ मिलाते हुए इस महीने को गुजारें। मई के महीने के अंदर रचनात्मक कार्य होंगे, साहित्य संगीत के अंदर रुचि बढ़ेगी और भूमि भवन आदि का लेन देन हो सकता है, उसके अंदर आपको लाभ होगा। जून के महीने के अंदर ये महीना भी कुछ विशेषताएं लिए हुए आ रहा है। मेहनत के चलते हुए सितारा आपका बुलंद हो सकता है और शनि का दर्शन आपको अवश्य करना चाहिए। कोई इसके अंदर नाहक परेशान करने का प्रयास भी आपको करेगा, उससे बच कर के रहें। जुलाई के महीने में आवश्यक वस्तुओं की खरीद फरोख्त होगी और पदोन्नति की खबर जो है मन को प्रसन्न करेगी, अर्थात पदोन्नति होगी। और गृहस्थ जीवन के अंदर कुछ कड़वापन, कुछ वाद विवाद ये संभव है, तो उससे बचने का प्रयास करें और बाकी जो है बच्चे आपके प्रसन्न रहेंगे। ये जो फल है ये मिला जुला फल होता है। अब वो बच्चे अपने हिसाब से समझें, जवान अपने हिसाब से समझें, स्त्रियां अपने हिसाब से समझें और जो वृद्ध हैं वो अपने हिसाब से समझें। अगस्त के महीने के अंदर स्वयं की सूझबूझ से जो है काम लें तो आपकी समस्याओं का अंत होगा। राजनीतिक लाभ का सुयोग है, मौज शौक की वस्तु जो है खरीदी जाएंगी और मिला जुला फल आपको प्राप्त होगा। सितंबर के महीने के अंदर आलस्य को त्याग दें, वरना बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। कानूनी विवाद आपका नया मोड़ ले सकता है, अगर कोई कानूनी विवाद चल रहा है तो। और योजना पूर्ति के अंदर मित्रों का सहयोग आपको लेना चाहिए, जिससे कि आपके कार्य पूरे हों और अचानक आपको लाभ होगा। अक्टूबर के महीने में रोज़मर्रा के कामों में जो है वो लापरवाही ना बरतें और आश्चर्यजनक आपको जो है लाभ होगा। दूर समीप की यात्रा का विचार भी आपका बन सकता है और इसके अलावा आपको उस यात्रा के अंदर भी लाभ होगा। नवंबर के महीने में कोई भी नया कार्य कीजिएगा और वो आप जो है सफलता आपको प्राप्त होगी। बनते बिगड़ते परिवेश के अंदर नई मंजिल आपको जो है प्राप्त हो जाएगी और वाहन आदि का सुख मिलेगा। परस्पर अंतर विरोध जो है उससे आपको बचना होगा। दिसंबर में व्यर्थ के झगड़े झमेले से आपको बचना होगा और इसके साथ साथ दिसंबर में ही विकास को जो है आपके बल मिलेगा और आगे के लिए नई योजनाएं बनेंगी, रास्ता खुलेगा। राज समाज के अंदर मान सम्मान की वृद्धि होगी। तो ये हमने बताने का प्रयास किया है। बाकी आपको और भी कुछ जानने की इच्छा है तो इन नंबरों के ऊपर आप जो है संपर्क करके और कार्यालय से अपॉइंटमेंट ले करके और फिर आप जो जानना चाहते हैं वो आप जान सकते हैं। नमस्कार। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838 98421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838 98421। हमारी वेबसाइट है www.shrivashishth.com।